आज मैं तुम्हें तुलसा जी की कहानी सुनाती हूँ। कार्तिक के महीने में औरतें जो है ना तुलसा जी का बिरवा सींचने आया करती। सब तो सींच के चली जाती। एक बुढ़िया आती, वो कहती तुलसा माता मैं तेरा बिरवा सींच रही हूँ, है मुझे बहू दियो, मीठा भात दियो, पीली साड़ी दियो और चटका की चाल दियो, पटका की मोत दियो और मरूना तो ग्यारस ने कृष्ण जी को कांधो दियो। अब तुलसा जी है ना रोजाना सूखती चली जाए। श्री कृष्ण भगवान बोले तुलसा तो क्यों सूख रही है, के वो है। ये कहे जी के बताऊँ, कुछ भी नहीं वो है। कि ना तू मेरे को नहीं बताएगी तो और किसको बताएगी। फिर कहती है कि जो है ना वो बिरवा सींचने आती है, पानी सींचने, और सब तो चली जाती है। एक बुढ़िया आती है, वो ये कहती है अब मुझे जो है ना बहू दियो और जो है ना दाल भात दियो, चटका की चाल दियो, पीली साड़ी दियो और कृष्ण जी को कांधो दियो। जब मैं सब कुछ तो कर दूंगी पर जो है ना तुम्हारा कांधो कहाँ से देऊंगी। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि तू कह दियो कल आवे ना, अक तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो बुढ़िया माई मर जावे है। अब लोग बाग उसको उठाने लगते हैं तो जो है ना इतनी भारी हो जाती है को किसी से उठती ही नहीं है। तो सब कहते हैं कि इतने पूजा पाठ करा करते रो करते पापन जो है ना इतनी भारी होगी किसी से उठे ही ना। अब श्री कृष्ण जी बूढ़ा ब्राह्मण को भेष धर के आया, बोला भीड़ कैसी हो रही है। वो कह सब कह रहे हैं कि बुढ़िया मर गई, पापिन इतना पूजा पाठ करा करती फिर भी जो है ना किसी से ना उठे, क्योंकि इसके कान में मेरे को कुछ कहने दो। कह लो। फिर श्री कृष्ण जी जावे उसके पास, उसके बुढ़िया का कान में कहें बुढ़िया माई ये पीताम्बर की साड़ी ले, मीठो भात ले और बहू ले और जो है ना पीताम्बर से जड़ो हुए मेरो कंधो ले हैं और वैकुंठ ने चल। अब जो है ना यो सुनते ही वह बुढ़िया तो इतनी हल्की हो जाए है और श्री कृष्ण जी महाराज कंधो देवर मैंने उठा के वे ले जावे। अब सारी उसकी मतलब जो है ना झालर झनकार से उसको अच्छी तरह संस्कार कर देवे। अब बुढ़िया माई जैसो बुढ़िया माई के लिए करो ना ऐसो सबके लिए हमारे लिए भी। और तुलसा सींचने से धन दौलत प्राप्त।